नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मनोहर लाल की जीत का दावा, सीएम नैब सिंह सैनी बोले हरियाणा की 10 सीटों पर परचम लहराएगी भाजपा। वीरवार को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी दोपहर बाद सेक्टर 6 स्थित पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सैनी निवास पहुंचे। यहां भोजन के दौरान दोनों के मध्य चुनाव प्रबंधन और रणनीति को लेकर गहन वार्ता हुई। इसके बाद पत्रकारों से संक्षिप्त वार्ता में सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर संक्षिप्त प्रवास करके अच्छा लगा। पार्टी ने करनाल के घरोंडा में रैली के साथ हरियाणा में विजय शंखनाद कर दिया है। हरियाणा में पार्टी ने सभी 10 सीट जीतने और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य तय किया है। 85% सक्सेस रेट के साथ इस जिले के 29 गांव हुए टीबी फ्री घोषित। जिला स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न संस्थाओं द्वारा टीबी के खिलाफ प्रयास रंग ला रहे हैं। जिले के 85% सक्सेस रेट वाले 29 गांवों को प्रदेश सरकार की ओर से टीबी फ्री घोषित किया गया है। इनमें आर्यनगर, हांसी, उकलाना सहित हांसी क्षेत्र के गांव भी शामिल हैं। ये गांव टीबी फ्री ग्राम पंचायत के मानकों पर खरे उतरे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से गांव के नाम मांगे गए थे। टीबी फ्री ग्राम पंचायत में उन गांवों को चुना गया है जिनमें प्रति 1000 की जनसंख्या पर टीबी का महज 1 केस है। अगर आपने अपने घर पर बिना इजाजत पार्टियों के लगाए होर्डिंग बैनर तो हो सकती है ये दिक्कत। लोकसभा चुनाव के तहत आचार संहिता लगने के साथ ही होर्डिंग बैनर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ घरों पर अभी बैनर लटके हुए हैं, मगर चुनाव आचार संहिता में किसी भी घर पर बैनर लगाने के साथ होर्डिंग लगाने की इजाजत लेनी होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। शहर में लोगों की तरफ से अपने घर पर होर्डिंग और बैनर लगाए हुए थे। चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन की तरफ से जिले में लगे सभी बैनर व होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। कुछ नेताओं के घरों पर अभी ये बैनर लगे हुए हैं। होली पर घर जाने की टेंशन छोड़ो, इन रूटों पर दौड़ेंगी रोडवेज की ज्यादा बसें। होली के पर्व पर यदि आपको ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है तो चिंता छोड़ दीजिए। रोडवेज विभाग आपको बसों के माध्यम से घर तक पहुंचाएगा, जिससे आप अपने परिजनों के साथ होली के पर्व का आनंद ले सके। इसके साथ ही सारे मार्गों पर भी बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली व चंडीगढ़ मार्ग पर यात्रियों को ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा। रंगों के त्योहार होली पर रोडवेज बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। रोडवेज की ओर से 22 मार्च से 26 मार्च तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। होली पर्व पर रोडवेज की करीब 200 से ज्यादा बसें यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएंगी। किसान भाई इस दिन से बेच सकेंगे गेहूं और सरसों की फसल। हरियाणा सरकार ने किया तारीखों का ऐलान। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा भाजपा सरकार पर सरसों व गेहूं की खरीद का समय निर्धारित नहीं करने के आरोप लगाने के बाद बृहस्पतिवार को तारीखों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश में सरसों की फसल की खरीद 26 मार्च से और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। रबी सीजन 2024-25 को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर लिए जाने का दावा किया है। इस सीजन में सरसों के लिए 5,650 रुपए, गेहूं के लिए 2,275 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया गया है। विज ने अपने ट्वीट को लेकर दिया जवाब। वहीं सीएम को लेकर बोले, जब भी आए उनके लिए चाय तैयार है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट करते हुए शायरी लिखी है, जिस पर विज का इशारा पूछा गया तो विज ने कहा, ये देशभक्ति की लाइन है, इसका कोई इशारा नहीं है। वहीं कांग्रेस ने आज पत्रकार वार्ता करके बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में गंभीर सवाल उठाए, जिस पर अनिल विज ने उल्टा इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा, इनका सारो काम जमा करके देखो, इन्हें कितना मिला है और बीजेपी को कितना मिला है। अनिल विज ने केजरीवाल केडी के समक्ष पेश न होने पर सवाल उठाते हुए कहा, सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल पहले ट्वीट करके कहते थे, सीबीआई बुलाओ, ईडी बुलाओ।
विश्व जल दिवस पर IGN कॉलेज में 22 मार्च 2024 को होगा सेमिनार। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किच्चम ने बताया कि नीड ऑर्गेनाइजेशन जो वर्षों से जल बचाने हेतु विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर वर्ष विश्व जल दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में नीड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 22 मार्च को IGN कॉलेज लाडवा में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती शिरकत करेंगे। हरियाणा में क्यों टूटी गठबंधन सरकार, पहली बात दुष्यंत चौटाला ने खोले राज, बताई अंदर की बात, परिवारवाद पर भी दिया रिएक्शन। जजपा पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को भाजपा और जजपा गठबंधन टूटने को लेकर कई खुलासे किए। एनडीए के अंदर कई दौर की चर्चाएं हुई। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। भाजपा ने निर्णय लिया कि राज्य में सरकार में बदलाव किए जाए। हमने निर्णय लिया कि हम नई सरकार में शामिल नहीं होंगे क्योंकि भाजपा समय रहते सीट शेयरिंग पर निर्णय ले पा रही है। जननायक जनता पार्टी का काडर हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट मांग रहा था। हरियाणा में चुनावी तैयारियों में जुटा आयोग दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सेवा में लगेंगे NSS और NCC कैडेट। लोकसभा चुनाव में दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। पोलिंग स्टेशनों पर रैंप, व्हील चेयर, बुजुर्गों को लाने व ले जाने की व्यवस्था, मेडिकल किट जैसी सुविधाओं के अलावा NCC एवं NSS के स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को कोई परेशानी न आए। मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में अधिकतर पोलिंग स्टेशन स्कूलों में बनाए गए हैं। अध्यापक स्कूलों में बच्चों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दे और उन्हें अपने अभिभावकों के साथ साथ आने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने को कहा है। हिस्सा लोकसभा सीट हुई खाली, बिजेंद्र सिंह का इस्तीफा मंजूर। हरियाणा हिस्सा लोकसभा सीट खाली हो गई है। भाजपा के टिकट पर 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले ब्रिजेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जो अब मंजूर हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन लोकसभा सचिवालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि बीती 10 मार्च को उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वहीं बता दें कि हिसार लोकसभा सीट पर अब करीब 2 माह बाद 25 मई को हरियाणा की शेष सभी सीटों के साथ मतदान होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो लिंक भेजने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। महिला विरुद्ध अपराधियों पर एसपी उपासना के आदेशानुसार लगाम कसते हुए चीका क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय चीका में कक्षा के एक व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो लिंक भेजने के मामले में थाना चीका पुलिस प्रभारी इंस्पेक्टर बलबीर सिंह द्वारा आरोपी लेक्चरर जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय चीका के प्राचार्य की शिकायत अनुसार उसको BA-MC द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने शिकायत दी थी कि BA-MC द्वितीय वर्ष का एक शैक्षणिक सार्वजनिक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ट्रक ने कार को मारी टक्कर, एक ही मौत, 2 घायल, मुआवजे की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। हरियाणा में सड़क हादसों से कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर बरीपुर चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर और एक अन्य शख्स घायल हो गया। बता दें, सड़क हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने राकेश को मृत घोषित। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।